मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर किसी की कुंडली में राहु मार्स इकट्ठा बैठा है तो ऐसे में जिस घर में बैठा है, मान लो किसी के 4th हाउस में बैठा है, तो हो सकता है मदर को कोई ट्यूमर या कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाए। तो जितना भी AI से रिलेटेड वर्क है सब राहु है। लेकिन केतु वाली आ गई, सीधी पत्नी आ गई, एकदम सिंपल, नहीं बनेगा, शादी टूटेगी। हाँ, विजय माल्या यहाँ तो फिट हो रहा था, लेकिन विजय माल्या यहाँ पर भी फिट हो सकता है। उसके फ्लॉप होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था, कुछ भी करना लेवरेज करना है। अगर रतन टाटा की मैं बात करूँ तो टाटा जी जो थे, दैट इज़ नॉट राहु सैटर्न, उनके अंदर केतु सैटर्न का फॉर्मेशन आ सकता था। ये तो अलग नहीं होगी, जुपिटर तो एकदम संत टाइप का है आदमी। तभी तो बोलते हैं राहु जुपिटर में दोष कौन सा। ये सेशन में मैं जानना चाहता हूँ कि राहु के जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग प्लैनेट्स के साथ। मेरे कुंडली में भी राहु और सैचन है D9 में। इरिस्पेक्टिव ऑफ चार्ट्स आप मुझे बताओ कि राहु, पहले तो राहु का ये स्वभाव कैसा है, और दूसरा राहु जब अलग अलग प्लैनेट्स के साथ कंजक्ट करेगा क्या डिफरेंट आउटकम्स वो इंसान की पर्सनैलिटी या लाइफ में ला कर देगा। वीनस, राहु वीनस के बारे में सुना है कि सेक्स एडिक्टेड जो लोग होते हैं ना वो राहु वीनस वाले होते हैं। मतलब आप एक मिथ बस्ट को करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है जी, तो अभी इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो हम राहु को जानते हैं, क्योंकि कंजंक्शंस में ना बड़ी पावर होती है। जितने भी कंजंक्शंस होते हैं ये अपना इफेक्ट पूरी कुंडली में, मानो ऐसा हो कि वो पर्टिकुलर कंजंक्शन पुकार पुकार कर बोलती हो कि वो अपने इफेक्ट्स देना चाहती है। समझते हैं राहु को एक एग्जाम्पल के तौर पे। मान लेते हैं कि राहु है ना, राहु एक ऐसी भूख है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। मान लेते हैं आपने ना किसी बढ़िया से होटल में खाना खाया, खाना खा के, हाँ दिल मांगे बोल, खाना खा के आपने बोला कि यार मजा नहीं आया, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। पता चला फिर आपने 5 स्टार होटल में गए, वहां पर खाना खाया, बोले मजा आ गया लेकिन इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। 7 स्टार होटल में गए, वहां पे खाना खाया, यार ये तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन क्या इससे भी बेटर कुछ हो सकता है। तो राहु क्या है, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, राहु बोलता है इससे ऊपर, एक लेवल पे पहुंचोगे अब इससे ऊपर जाना है, एक लेवल पे पहुंचोगे इससे ऊपर जाना है। दैट इज कॉल्ड अ डीप अटैचमेंट। और राहु क्या है, राहु बेसिकली इल्यूजन है, भ्रम है। देखो समझो, जैसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ में नहीं, राहु लालच देता है या विजन देता है या ऑब्सेशन देता है? राहु लालच देता है। ऑब्सेशन कब बढ़ेगा, विजन कब बढ़ेगा। अब एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को पैसा कमाने का लालच है तभी तो वो बड़े बड़े सपने देख रहा है ना, क्योंकि पैसा इज इक्वल्स टू आपकी लग्जरी। मतलब किसी को चाहिए BMW, मर्सिडीज, है ना, और वो भी टॉप क्लास कोई स्पोर्ट्स कार, तो आपके मन का जब तक वो लोभ नहीं जागेगा कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, मैं उससे गाड़ी लेकर आऊंगा, तब तक राहु एक्टिवेट नहीं है। और जितनी भी सब चीजें, माया बराबर राहु, इल्यूजन राहु है। राहु के बारे में समझते हैं। राहु आपका क्या बोलता है, बेसिकली ह्यूमिलेशन है, प्रताड़ना है किसी भी तरह की। राहु पॉइजन है। और राहु क्या है, राहु अटैचमेंट है। राहु क्या है, राहु किसी भी चीज के पीछे पड़ जाना, राहु और की तलाश है। तो जब भी राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है ना, शुक्र इज इक्वल्स टू लग्जरी, शुक्र इज इक्वल्स टू कंफर्ट्स, शुक्र इज इक्वल्स टू स्त्री। इसी वजह से बोलते हैं कि स्त्री का एडिक्शन हो जाना या फिर किसी भी फीमेल से एडिक्टेड हो जाना। और इसी वजह से बोलते हैं कि राहु क्या करता है, राहु वीनस के कॉम्बिनेशन को अक्सर गलत समझा जाता है और लोग बोलते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु वीनस है तो आप भी अपने पार्टनर को धोखा देंगे। ये बेकार की बात है। राहु वीनस अगर सही मायने में जानना है तो हम ये भी बोल सकते हैं, देखो राहु क्या है, राहु भौकाल है। भौकाल का मतलब राहु अपनी एकदम बोलता है ना हाई फाई अपनी पहुंच बना के रखना। और वीनस क्या है, वीनस कंफर्ट्स है, वीनस लक्ष्मी है, वीनस स्त्री है ना, वीनस पैसा है। वीनस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं सही मायने में राहु वीनस वालों को समझाऊं तो एक बात समझ लो, राहु वीनस वालों के लिए मैं एक छोटी सी सलाह देता हूं। वीनस क्या है, वीनस स्त्री की भी बात करता है, फीमेल की भी बात करता है। अगर किसी मेल चार्ट में राहु वीनस बन जाए कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोगों को मैरिज लाइफ में तब प्रॉब्लम आती है जब उनकी जो पत्नी है ना वो बड़ी सीधी सिंपल सी आ जाए। तो हेलो समझो ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। राहु क्या है, भौकाल, राहु क्या है, एडिक्शन है, और राहु क्या है, थोड़ा शोशाबाजी है। तो कैसी पत्नी चाहिए, जातक को पत्नी ऐसी चाहिए जो प्रेजेंटेबल हो, जो उनके साथ जाकर कहीं खड़ी हो सके। लेकिन केतु वाली आ गई, सीधी पत्नी आ गई, एकदम सिंपल, नहीं बनेगा, शादी टूटेगी। दैट इज राहु वीनस। तो
अक्सर गलत समझा जाता है, मतलब अगर किसी की कुंडली में राहु वीनस है तो मैं बोलता हूँ वाइफ ऐसी चाहिए। इवन हम ये भी बोलते हैं अगर किसी की कुंडली में राहु वीनस है तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि ऐसे लोगों के जो दादाजी रहे होंगे ना, उन्हें अच्छा पहनने का शौक रहा होगा, क्योंकि दादा इज इक्वल्स टू राहु। और वीनस क्या है? गुड लुकिंग, मतलब जितने भी कंफर्ट्स होता है, क्लोथ्स होता है, कपड़े होते हैं, लग्जरियस होता है, ब्रांड होता है, यानी दादाजी को ब्रांडेड चीजें पसंद रही होंगी, या फिर दादाजी एक अच्छी ब्रांड की चीज या अच्छे कपड़े पहनने का शौक रखते होंगे। और इससे मल्टीपल प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। अगर आप इन्हीं कॉम्बिनेशंस को मिक्स करना शुरू कर दो, देन यू विल गेट टू नो कि राहु वीनस कितना ब्यूटीफुली काम कर सकता है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, कंफर्ट्स की, लग्जरी की बात करता है तो वीनस क्या है? पैसा। देखो गाड़ी होती है एक, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से एक गाड़ी में कन्वर्ट कर दूं और ये गाड़ी के 2 पहिए कर दूं, राहु वीनस में हम क्या बोलते हैं कि पार्टनर कैसा चाहिए? गुड लुकिंग पार्टनर चाहिए, प्रेजेंटेबल पार्टनर चाहिए। सिंपल आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मैंने बताया ना, मान लो ये गाड़ी और इस गाड़ी के 2 पहिए है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो देखो सीधी सी बात है, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो आगे वाले फ्रंट व्हील ड्राइव होते हैं, कुछ गाड़ी होती है बैक व्हील ड्राइव होती हैं। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे ही प्लैनेट की युति कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। देखो वीनस भी कई बार ऐसा होता है कि वीनस राहु की कंजंक्शन को भी कुछ लोग राहु वीनस बोलते हैं और राहु वीनस की कंजंक्शन को भी राहु वीनस बोलते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया आप एक्सेलरेट करोगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक चलेगा ना, यानी कि वीनस इज पैसा। अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको राहु को एक्सेलरेट करना। कैसे करोगे? सिंपल सी चीज है, राहु वीनस में अगर पैसा कमाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? भौकाल बना के रखो। क्या करना है? वही वाली बात, जेब में पड़े हैं 10 लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि भाई आदमी है, इसके पास होगा पैसा जो होगा। मतलब कि फॉर फीमेल स्पेशली मैं सलाह देता हूं, गुची के प्रोडक्ट यूज करो है, या फिर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स यूज करो। एक्सपेंसिव परफ्यूम यूज कर सकते हो। इवन आप लोग मतलब कोई ब्रांडेड, मतलब कुल मिला के हम बोलते हैं कि ब्रांडेड आइटम यूज करो। आपको ना ब्रांड यूज करना है। ऐसा करने से जब ये वाला पहिया एक्सेलरेट होगा तो गाड़ी चल पड़ेगी, पैसा अपने आप आएगा। ठीक है। दूसरी चीज हम ये बोलते हैं, अगर कोई मेल है तो मेल के लिए भी हम यही चीज बोलते हैं, दैट दे नीड टू मेंटेन द स्टेटस। स्टेटस से मेरा मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भैया पैसा चाहिए तो राहु की तरह अपने आप को एकदम दबंग कर लो, ऐसा कर लो कि भैया कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जितने लोग राहु वीनस वाले वेल्दी मिलेंगे, आप यही पैटर्न पाओगे, वो बिंदास रिस्क लेना जानते हैं, मस्त एकदम एकदम जिनका नेचर होता है ना एकदम भौकाल वाला कि अपनी चलाने वाला, एज वेल एज राहु वीनस है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना बबल क्रिएट होगा, और इस पे तो बहुत पैसा है, इस पे तो बहुत पैसा है, यानी जितना लोग बोलेंगे ना योगेश जी पे पैसा है, योगेश जी पे पैसा उतना बढ़ता चला जाएगा अगर उनका राहु। विजय माल्या का नाम याद आ रहा है ये जो एग्जैक्टली यहाँ पर विजय माल्या इज वन ऑफ द एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि अगर देखो वैसा है नहीं है, मैं उनकी कुंडली के डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैं रिलेट करके बोल सकता हूँ दैट दिस कुड बी द रीजन। ठीक है। तो राहु वीनस इस तरीके से काम करता है। एक चीज मेरे को और पूछनी थी इसके रिगार्डिंग, वीनस की अगर महादशा है, ये वहां भी लॉजिक काम करता है, उसमें राहु की अंतर्दशा आ जाए? बिल्कुल करता है। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको ना अपनी वो अथॉरिटी बिल्ड करनी है, दैट इज द टाइम। एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, अगर राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है ना, कॉफी पीना शुरू कर दो। कहाँ की? स्टारबक्स की। स्टेटस मेंटेन हो गया। कोई भी ऐसी चीज जो फॉरेन ट्रेंड है, राहु वीनस क्या है, मैंने क्यों बोला एक्सपेंसिव परफ्यूम्स या फिर मेंटेन स्टेटस, और हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि ब्रांडेड क्लोथ्स। देखो राहु विदेश की बात करता है, वीनस क्लोथ्स की बात करता है, तो जो विदेशी ट्रेंड है अगर आप वो यहाँ पर फॉलो करना शुरू कर दो, इट विल वर्क। ये कॉम्बिनेशंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो। दीज आर नॉट द नेगेटिव कॉम्बिनेशंस। लोगों ने इसे बोल कर नेगेटिव बना दिया है। ओके। और राहु सैटर्न? राहु सैटर्न को समझते हैं। देखिए शनि क्या है? शनि काम है, क्या है? प्रोफेशन। और राहु क्या है? राहु पॉइजन की बात करता है, राहु टेक्नोलॉजी की बात करता है, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज की बात करता है। अगर आप अपना प्रोफेशन किसी टेक फील्ड में बना लो, अगर आप अपना प्रोफेशन किसी मतलब पॉइजन से रिलेटेड कोई भी चीजें होती हैं, जैसे कोई ऐसा डॉक्टर हो सकता है जो कि पॉइजन वाले पेशेंट्स को ट्रीट करता है, यानी सैटर्न राहु कुल मिला के क्या है कि अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, राहु की एक खासियत है इन द पराशरी एस्ट्रोलॉजी, बेचारा राहु जिसके साथ भी घुस जाए, जिसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाए ना, वो दोषी बनाता है।
राहु शनि के साथ मिल जाएगा, पिशाच दोष बनाता है। मेरे में है ये। हाँ, तो बोलते हैं, वैसे मैं इसको नहीं मानता, मैं बोलता हूँ ये सब चीजें समय के साथ ज्योतिष बदल गया लेकिन ज्योतिषी नहीं बदला, है ना। क्योंकि पहले के दौर पे होता था, अभी मैं आपको बताता हूँ मायने कैसे बदले हैं। पहले कोई ऑनलाइन चीजें नहीं थी, पहले कोई इल्यूजन नहीं था, पहले कोई मीडिया नहीं थी, मीडिया मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री वगैरह नहीं थी, है ना। और पहले प्रोफेशंस भी बहुत कम हुआ करते थे। तो राहु क्या है? राहु अंधकार है। अगर आप देखेंगे अंतरिक्ष में तो कैलकुलेशंस जो होती हैं राहु और केतु की, नॉर्थ नोड और साउथ नोड होते हैं जहां पे सिर्फ अंधेरा है। और शनि क्या है? शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो खुद भी अंधकार है। सूर्य से सबसे आखिर वाला प्लैनेट है नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को हटा दे तो, राइट। जिसकी वजह से शनि के ग्रह, जो शनि ग्रह है उस पर सूर्य की एक पर्टिकुलर सोर्स की लाइट पड़ती है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा लाइट ना पहुंचने की वजह से अंधकार में डूब जाता है। सोचो, राहु भी अंधेरा और शनि भी अंधेरा एक ऐसे अंधकार को जन्म देता है जिस अंधकार में पिशाच योनि एक्टिवेट होती है। इसी वजह से लोग बोलते थे पिशाच योग है, बट सच बात है इसका कोई मायने नहीं है, बल्कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। प्रोफेशन आप टेक उसमें जा सकते हो, और क्योंकि राहु बन रहा है आप अपना प्रोफेशन बॉलीवुड में भी कर सकते हो, है ना। बॉलीवुड में क्यों? बॉलीवुड में राहु इज इक्वल्स टू बॉलीवुड। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पर मैं ग्लैमर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बॉलीवुड को समझो। जब कोई मूवी या फिर कोई सीरियल या कोई ऐसी चीज देखते हो तो उसमें क्या बोलते हैं? ये जितनी भी कहानी है काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, इल्यूजन ही तो है। दैट इज वाई। इसके बाद राहु जो है पॉइजन की बात करता है, तो कुछ ऐसा भी पॉइजन से रिलेटेड आप डॉक्टर बन सकते हैं ऐसे, या पॉइजन में रिसर्च कर सकते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। यह है सैटर्न प्लस राहु। हाँ, मैं एक चीज बता देता हूं, सैटर्न प्रोफेशन है तो राहु ऑब्स्टेकल्स है। मतलब प्रोफेशन में ऑब्स्टेकल आएगी। प्रोफेशन में ऐसे लोगों के थोड़े ऑब्स्टेकल्स ज्यादा आते हैं अगर वो कोई फॉरेन लैंड से जुड़ा काम नहीं कर रहे। ठीक है, फॉरेन लैंड से जुड़ा काम कर ले, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर ले तो भी बढ़िया है। फॉरेन लैंड से जुड़ा काम कर ले। इवन यहां पर भी बोलते हैं जो फॉरेन फ्रेंड्स होते हैं ना, उन्हें भी अगर आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दो तो काम चल पड़ेगा। शनि राहु में एक चीज ध्यान रखना, शनि प्रोफेशन को दिखाता है। अगर प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें राहु को यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी ये कंजंक्शन आपके लिए काम करेगी। राहु को कैसे यूटिलाइज करना पड़ेगा? इन चीजों से जुड़कर काम करोगे तो शनि राहु आपको खराब परिणाम नहीं देगा। ठीक है, इसका कोई मुझे आप फेमस एग्जांपल बता सकते हो कि ऐसे लोग, ये लोग हो सकता है कि इनकी कुंडली में बहुत प्रेडिक्टेबल चांस हो? देखिए, शनि राहु की अगर मैं बात करूं तो देयर इज पॉसिबिलिटी। देखो, एक बात और बताता हूं, समझना। शनि राहु में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। शनि राहु प्रोफेशन को कैसे लेकर चलता है, पहले वो समझो, फिर आपको कनेक्टिविटी खुद आएगी। शनि राहु प्रोफेशन को ऐसे लेकर चलता है, जो करूंगा बड़ा करूंगा, जो करूंगा लग्जरियस, बेहतरीन करूंगा, लार्जेस्ट करूंगा, कुछ भी शून्य से शुरुआत नहीं करूंगा। अगर मेरे पास पैसा भी नहीं है तब भी मुझे कोई व्यापार शुरू करना है तो बड़ा ही करूंगा। नौकरी चाहिए तो गूगल में चाहिए, एप्पल में चाहिए। शनि राहु क्या बोलता है? ये इंसान को टॉप पर पहुंचाता है। ये हर एक व्यक्ति को जिसकी कुंडली में है, अगर वो सच्चे मन से काम करे तो ये कॉम्बिनेशन अपार धन देता है। मिलियन एयर बना देता है इंसान को राहु शनि का कॉम्बिनेशन, लेकिन उसको अपनी डेस्टिनी समझनी है। दैट्स इट। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे काम करता है, मतलब कुछ भी करना है बड़ा करना है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूं। हाँ, विजय माल्या यहाँ तो फिट हो रहा था, लेकिन विजय माल्या यहाँ पर भी फिट हो सकता है। उसके फ्लॉप होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था, कुछ भी करना लेवरेज करना है। किंगफिशर वन ऑफ द बेस्टेस्ट हमारे एक टाइम का अल्कोहल का, लेकिन मोर ओवर दैट एयरलाइंस में भी लीडर था। कभी किंगफिशर में ट्रैवल किया है? नहीं, उसमें नहीं। हाँ, तो किंगफिशर में अगर आप ट्रैवल करते ना, उसका मेन्यू भी ऐसा होता था जो 5 स्टार में मिलता था। आपने नाम ना सुने हो। उसकी एमिनिटीज भी ऐसी होती थी जो नॉर्मल फ्लाइट से बिल्कुल अलग है ना। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, राहु सैटर्न में कोई बहुत बड़ा टेक जाइंट भी हो सकता है। ठीक है, अगर रतन टाटा की मैं बात करूं तो टाटा जी जो थे, दैट इज नॉट राहु सैटर्न, उनके अंदर केतु सैटर्न का फॉर्मेशन आ सकता था। केतु सैटर्न का जीरो से शुरू किया, कितना ऊपर पहुंचे। जीरो से मतलब कितना स्ट्रगल करके कहां कैसे क्या किया। वॉरी बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सन। राहु क्या है? अग्रेसिवली काम करना, दूसरों को कई बार गिराना भी पड़े तो उसे गिरा कर काम करना। तो जितने भी बड़े बड़े टेक जाइंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत तेजी से बढ़ा है, मैं जैसे बोलूं तो जो परप्लेक्सिटी एआई आया था, दैट कुड बी द राहु सैटर्न। ठीक है, तो जितना भी एआई से रिलेटेड वर्क है सब राहु है। और राहु मार्स। अब देखो, राहु बेचारा, मैंने एक चीज सुना है
कि सबसे गंदे रिलेशनशिप राहु मार्स के होते हैं, मतलब मैंने ऐसे सुना है राहु वीनस के बाद, मतलब ये भी पता नहीं झूठ हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो जिस प्रकार राहु वीनस फीमेल के लिए दर्शाता है वैसी राहु मार्स मेल के लिए एनर्जी दर्शाता है। अब ध्यान से समझना, मंगल और राहु के अंदर एक योग बनता है जिसे हम बोलते हैं अंग कारक योग, है ना, अंग कारक दोष बोलते हैं कुछ लोग। तो ये भी मैंने बताया, राहु बेचारा जिसके साथ एसोसिएटेड होगा दोष देता चला जाता है, ऐसा बोलते हैं लोग, बट वास्तविकता में ऐसा कुछ है नहीं। रियलिटी बहुत बदल चुकी है। मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी बदल गई पर एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल पाए, और एस्ट्रोलॉजर को बदलने की जरूरत है। राहु, मैंने आपको ये सब चीजें बताया था। मार्स क्या है? मार्स मेल एनर्जी की बात करता है। अगर किसी फीमेल की कुंडली में एक कॉम्बिनेशन बन जाए तो जैसा पहले मेल को पार्टनर चाहिए था वैसा पार्टनर फीमेल को चाहिए। कैसा? भौकाल वाला, मतलब यहाँ पे लाइक अदर लाइक ऐसा कर, हाँ, गुड लुकिंग पार्टनर, ठीक है। राहु मार्स में कुछ लोग बोलते हैं कि अग्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। देखो एक बात समझो, बहुत अच्छे से समझना। मार्स को अगर मैं बोलूं तो मार्स एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा, एक ऐसी अग्नि जो किसी भी चीज को जला के भस्म कर सकती है। जबकि राहु क्या है? राहु एक प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास है जो किसी भी चीज को बढ़ा देता है। ध्यान से समझो, मार्स अगर किसी भी चीज की एनर्जी है और राहु किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। राहु मार्स अगर मान लो थर्ड हाउस में किसी का बैठ जाए तो ऐसे लोगों के हाथ या तो कंपनसेट करते हैं, या फिर हाथ की जो एक्टिविटीज होती है जैसे सुई धागे वाली चीजें हुई या कोई भी हाथ की एक्टिविटी, चाहे राइटिंग हुई, कुछ भी, इंसान बहुत तेजी से कर पाता है, जल्दी कर पाता है। तो राहु और मार्स जिस घर में बैठे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर किसी की कुंडली में राहु मार्स इकट्ठा बैठा है तो ऐसे में जिस घर में बैठा है, मान लो किसी के 4th हाउस में बैठा है, तो हो सकता है मदर को कोई ट्यूमर या कोई कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ जाए। और मैं फिर बोलता हूँ ये हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए, है ना। कुछ लोग ये मार्स राहु को देखकर डर जा रहे, मेरी मदर को ही हो जाएगा, वो मेरा काम नहीं है। मैं क्लियर बता देता हूँ, दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी, बट जरूरी नहीं है हर किसी के होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो चौथा घर होता है ना वो खाली मदर का नहीं है। अगर मैं 4th हाउस से देखूं तो 4th हाउस से मल्टीपल रिलेशंस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं 4th हाउस को देखूं तो 9th से जो 4th पड़ता है दैट इज कॉल्ड द 8th हाउस, है ना। तो हो सकता है कि आपके फादर के 8th हाउस जो होता है, 8th हाउस इज फॉर द ससुराल, तो फादर के ससुराल में किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि उस घर में जितने रिश्ते पड़ते हैं उससे संबंधित कोई ट्यूमर या कुछ ऐसी चीजें आने की संभावना पैदा होती है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने एक कुंडली खोली एक लड़के की, उस कुंडली में 11वें घर में 11th हाउस में राहु प्लस मार्स था। तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि आपके बड़े भाई बहन को कुछ ऐसा हो सकता है, पता नहीं क्यों एक इंडिकेशन, एक माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि मैं एक एक करके पूछता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पिता के छोटे भाई को कैंसर या ट्यूमर जैसी दिक्कत रही है, एंड दे वाज शॉक्ड। उसने बोला हाँ, मेरे जो चाचा जी हैं वो कैंसर की वजह से गुजर गए। यानी आप ऐसे पकड़ सकते क्योंकि एनर्जी बढ़ा रहा है ये, है ना, इसी वजह से प्रॉब्लम भी आती है। आपकी कुंडली में राहु मार्स एक साथ है? नहीं है। राहु मून की अगर मैं बात, राहु मून मिलकर ग्रहण दोष बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, पर मेरा मानना थोड़ा अलग है। चंद्रमा को ग्रहण केतु लगाता है, ठीक है, राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो फिर भी राहु और मून के अंदर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को क्या होता है ना, दे आर वेरी फिकल माइंडेड। ऐसे लोगों के जो डिसीजंस होते हैं ना बहुत इंपल्सिव होते हैं। ये लोग किसी से भी बहुत ज्यादा डीपली अटैच हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि उससे ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। राहु मून में ही पैटर्न सबसे ज्यादा देखा जाता है। भाई, क्योंकि मून इज अगेन इमोशन, और राहु क्या है मैंने बताया, डीप अटैचमेंट। तो अपने इमोशनली किसी से बहुत ज्यादा डीपली अटैच हो जाते हैं। अब मून और राहु का एक बहुत अच्छा पैटर्न बताता हूं, समझना। मून क्या है? दिमाग। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा चलता रहेगा। और ये भी बोलते हैं कि जो मून राहु वाले लोग हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ये एक स्पेसिफिक, एक जेनेरिक प्रेडिक्शंस हैं, ताकि बहुत लोग गलत तरीके से इसे लेते हैं। तो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही फाइनल आउटकम नहीं होता है। ये बात मैं फिर क्लियर कर देता हूं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बट जनरली राहु मून वालों को एंजाइटी का इशू देखा जाता है, स्पेशली मावस के आसपास, यानी जब नो मून होता है।
ऐसे लोगों को इमोशंस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का इशू देखा जाता है बहुत ज्यादा। हर कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनका राहु मून है उन्हें देखा जाता है कि जब मावस आती है तो ऐसे लोग डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार बन जाते हैं, फिर उसमें परेशान रहते हैं, क्योंकि मून का काम ही ये है। ओवर थिंकिंग देते हैं, बैठे कहीं होंगे। अच्छा, ऐसे लोगों को पता है मैं क्या बोलता हूँ? दे आर द डे ड्रीमर्स। खुली आंखों से सपना देखना, सोच रहे हैं शादी होगी, शादी के बाद बच्चा होगा, बच्चा मेरा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास जो पैसे आएंगे उस पैसों से मजे करूंगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, है ना। पता चला बैठे 2026 में और पहुंच गए 2050 में। ठीक है, तो इस तरीके से राहु चंद्रमा काम आता है। ये कबीर सिंह वाली पर्सनैलिटी नहीं लग रही आपको राहु मून की? हाँ, बोल सकते हैं कबीर सिंह वाली, एकदम से एंजाइटी, किसी को प्यार करे तो ओवर पोसेसिव होकर प्यार करे, इम्पल्सिव, थप्पड़ भी मार दिया ना। देखो भैया, सीधी सी बात है, ये है फेमिनाइन एनर्जी, है ना। और ये क्या है, ये तो पता ही नहीं है। फेमिनाइन मस्कुलाइन दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, तो कबीर सिंह वाला ही आ गया। अच्छा, राहु जुपिटर, ये तो अलग नहीं हो गए? जुपिटर तो एकदम संत टाइप का है आदमी, तभी तो बोलते हैं राहु जुपिटर में दोष कौन सा? चंडाल, गुरु चांडाल दोष। बेकार की चीज है, मैं बताता हूँ आपको, ये बेकार की चीजों में नहीं पढ़ना है। गुरु राहु जुपिटर क्या होता है? देखो, राहु ह्यूमिलेशन है, जुपिटर क्या है? जुपिटर गुरु है। अब पहले के तौर पे ऐसा होता था, देखो पहले ना शिक्षा अर्जित करने के लिए ना ऑनलाइन या फिर स्कूल नहीं होते थे। आज के दौर में अगर आपके टीचर ने आपको डांट दिया है, एक थप्पड़ मार दिया, तो उसके थप्पड़ मारने से पहले आपके पेरेंट्स वहां पे जाके खड़े हो जाएंगे कि मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उठा उठा के भी पटकेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले के दौर में शिक्षा अर्जित करने के लिए गुरुकुल हुआ करते थे, और अगर किसी ने अपने गुरु के साथ बदतमीजी कर दी तो प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? कि प्रॉब्लम ये आएगी, उसे शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लिमिटेड गुरुकुल हुआ करते थे, इतने ज्यादा वो नहीं होते थे। और अगर किसी ने अपने गुरु को प्रताड़ित किया या गुरु के बारे में अपशब्द बोले और गुरु ने उसको अपने गुरुकुल से निकाल दिया, तो वो एक तरीके से ब्लैकलिस्टेड हो जाता था और उसको विद्या नहीं मिलती थी, एजुकेशन नहीं मिलती थी। और इसी दोष को बोलते हैं गुरु चांडाल दोष, जहां पर जो पर्सन है वो शिक्षित नहीं रहता या अपने गुरु को गाली बकता है, गुरु को प्रताड़ित करता है, ह्यूमिलेट करता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इसे गुरु का दोष लग जाता है, गुरुद्रोह का भी दोष लग जाता है कि भाई पिछले जन्म में तुमने गुरु को कुछ गलती करी है, पाप किया है। बट मैं ये मानता हूं ये दोष नहीं है, इसको सही तरीके से समझो। जुपिटर ज्ञान है और राहु पॉइजन है, आप पॉइजन की नॉलेज ले सकते हैं। जुपिटर नॉलेज की बात करता है, तो आप नॉलेज कहां से ले सकते हो? ऑनलाइन एक्टिविटीज से। गया वो जमाना, अब बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके। ठीक है, राहु जो जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है आप उसी चीज में नॉलेज ले सकते हैं। जुपिटर राहु वाले बहुत अच्छे फोटोग्राफर होते हैं, है ना। तो जो भी जुपिटर राहु वाले हैं, दे कुड बी अ गुड फोटोग्राफर एज वेल एज जुपिटर आप हैं। जुपिटर और राहु का जब कॉम्बिनेशन बनता है, वहां पर एक सबसे कॉमन पैटर्न क्या फॉलो होता है? इंसान अगेन कई बार बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है, दिमाग बहुत ज्यादा चलाता है और बहुत इल्यूजन्स में रहता है। अब अगर मैं राहु जुपिटर की बात करूं, तो राहु जुपिटर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे लिख देते हैं। जुपिटर नॉलेज है और राहु को मैंने बताया था नॉलेज इन टेक। जुपिटर क्या है? गुरु है। राहु क्या है? ह्यूमिलेशन, इसीलिए गुरु को ह्यूमिलेट करता है सजा तक। ठीक है, जुपिटर राहु वाले मैं मानता हूं अच्छे लॉयर भी बन जाते हैं कई बार, क्योंकि लॉयर का काम क्या है? धज्जियां उड़ाना। लॉयर का काम है किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करना, यानी राहु वाली चीज, इल्यूजन्स क्रिएट करना या इल्यूजन में से रियलिटी निकालना। जुपिटर का काम है न्याय दिलवाना, तो ये कई बार लॉयर के केसेस में भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर मैं राहु जुपिटर की बात करूं, तो व्हाट इज एग्जैक्टली राहु जुपिटर? तो राहु जुपिटर यही है। लोग गलत समझते हैं, गलत बताते हैं, बट दिस इज द। अभी मैं एक न्यूज ही देख रहा था, कल की है शायद, उसमें खान सर के ऊपर मतलब गोली वगैरह चली है। तो उसमें खान सर जो टीचर है, हाँ, तो उनके मतलब वहाँ पे गोली वगैरह चली उनके उसमें, तो वहाँ पे वो कोई लोग बता रहे हैं कि वो खान सर के स्टूडेंट ने उन पे गोली चलवा दी। तो वो मुझे लगता है वो राहु जुपिटर वाले टाइप का ही है। अगर हाँ, अगर कायदे में देखा जाए तो बिल्कुल यही बोल सकते हैं कि राहु जुपिटर, मतलब कि कोई ऐसा होगा जो राहु जुपिटर वाला होगा जिसने ऐसा कर दिया। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये पर्सन अगेंस्ट चलता है थोड़ा चीजों के, जो राहु जुपिटर वाले अगेंस्ट नहीं, जो कि जुपिटर क्या है? एथिक्स है।
राहु एथिक्स नहीं मानेगा, वो बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये पढ़ा, हमने ये सुना कि मतलब कोई ऐसे एथिक्स हैं जो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वो उन एथिक्स को बिलीव नहीं करेगा, वो कुछ नया करने का सोचेगा, है ना। मतलब कि जो भी पिछड़ी बातें हैं ना, वो कभी उन पे यकीन नहीं करेगा, वो पिछड़ी बातों को छोड़कर नई जनरेशन को या नई सोच के साथ पैदा होता है राहु जुपिटर वाला। आई गॉट इट, मैं ये सब समझ गया, ठीक है।